बस आपसे इतना कहना है स्वामी, जिस समय आपकी यथा उचित यज्ञ संपूर्ण हो जाए, हे स्वामी हमें अतिशीघ्र दर्शन देना स्वामी। हाँ प्रिय, जिस समय यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, यज्ञ पूर्ण करके तत्काल तुम्हारे राजमहल में आऊंगा प्रिय। और जब तक मैं यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ तब तक तुम हमारे लिए विजय माल तैयार रखना प्रिय। जो आज्ञा स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। किस प्रकार से यज्ञ होती है, आओ सीन के माध्यम से देखें। आ जाओ, चलते हैं उधर की उधर और इधर की इधर। मास्टर और पौआ लेते आना, आधा आधा बांट लेंगे। नमकीन नहीं होगी तो जलजीरा चाट लेंगे। हेलो 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 हेलो। लंका के वीरों, आसन को ग्रहण करो। कहाँ ग्रहण डाले? तो मूर्ख नालायक कहीं के, मैं कहता हूँ आसन को ग्रहण करो। अच्छा, हम कहते हो आसन पर ग्रहण डालो। ना, शांत हो करके आसन को ग्रहण करो। ग्रहण कर लिया। द्वारपाल जी महाराज, इधर आओ, इधर बैठो। बोलो भैया, तुम्हें जगह दो। ऐसे शांत हो करके जिस प्रकार से मैं मां के आवाहन का मंत्र उच्चारण करूंगा, उसी प्रकार से तुम सभी को मंत्र उच्चारण करना है। चलो कार्य प्रारंभ करते हैं और हवन सामग्री हवन में डालते रहना। मां निकुंबला प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। माँ के आवाहन का मंत्र तुझे नहीं जाता है? हाँ, मक्का का मालूम है। जौन तुम कहा जो कह रहे हो तो उन्हें कहा हुआ है, कह रहे हैं। ध्यान रख माँ के मंत्र को। बताओ। एक एक अक्षर ध्यान रख। हाँ बताओ। कहो माँ। मैं बकरिया जैसे में म्याओगे सर काट देंगे, समझ लो। तो महे तो कहा जो कहो माँ। माँ निकुंबला। नकभला। निकुंबला। निकुंबला प्रकट हो। पटक दो। प्रकट हो रे। हाँ, प्रकट हो। चलो माँ के आवाहन का मंत्रोच्चारण करो। मां निकुंबला
प्रकट हो। उच्चारण करेगा पहले स्वाहा करेगा, पहले है स्वाहा छोड़ के पड़ा। मां निकुंबला प्रकट हो। प्रकट हो रे, हाँ प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। रंडी प्रकट हो। अब का आया है? मां चंडी प्रकट हो रे। हाय हाय हम कहे कुछ और कहे। हाँ चलो झुक के रहो। मां जगदम्बे प्रकट हो। मां लइका खंभा प्रकट हो। मां जगदम्बे प्रकट हो। यो स्वाहा के चक्कर में दिया। मां जगदम्बे प्रकट हो। मां जगदम्बे प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। मां जगदम्बे प्रकट हो। मां जगदम्बे प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की जय श्री राम। भक्त भविष्य भगवान आज ये क्या मुझे अचंभा सा क्या दिखाई पड़ता है। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसे आंधी सी आई है। उस मायावी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। उस मायावी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। भक्त विभीषण आकाश में देखो काले काले बादल छाए हैं, मुझे आंधी के समान मालूम पड़ता है। हमें तो यही प्रतीत हो रहा है इसमें कोई दसकंधर की माया चाल है। और भक्तराज कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। भक्त विभीषण हमें तो यही प्रतीत हो रहा है उस दसकंधर ने ऐसा तंत्रिकों के द्वारा ऐसा विष फैला रखा है जिसके कारण ये धुएं के बादल छाए हैं।
मुझे आंधी के समान मालूम पड़ता है। हमें तो यही प्रतीत हो रहा है कि इसमें कोई दस्कंधर की माया चाल है। नहीं भगवान, इसमें ना कोई माया है और ना कोई चाल है प्रभु। आखिर ये सब क्या है भक्त भविष्य? जानते हो भगवान क्या है कि लो सुनो प्रभु बतलाता हूँ, कारण जतलाए देता हूँ। ये धुएं के बादल कैसे है, सब कुछ बतलाए देता हूँ। क्या ये धुएं के बादल कैसे है, सब कुछ बतलाए देता। जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। हे प्रभु, लंकेश का बड़ा पुत्र मेघनाथ एक विशाल यज्ञ कर रहा है और जानते हो भगवान, यदि मेघनाथ की कहीं यज्ञ पूर्ण हो गई तो जानते हो प्रभु क्या हो जाएगा? क्या होगा भक्त भविष्य? उस विजय कार्य में मेघनाथ यदि बेला पूर्ण दयांचित है। अगर यज्ञ पूर्ण हो गई प्रभु तो अपनी जीत अनुचित। अगर यज्ञ पूर्ण हो गई प्रभु तो अपनी जीत अनुचित। भगवान, अगर कहीं मेघनाथ की यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो अपनी विजय के बदले में अपनी पराजय हो जाएगी प्रभु। ये क्या कहते हो भक्तराज? वो दुष्ट मेघनाथ मां के मंदिर में जा करके यज्ञ कर रहा है। अगर उसकी यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपनी जीत के बदले हार होगी। लेकिन तुम नहीं जानते भक्तराज कि जग में जब अपने पारू से लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वो जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म की करता है। तुम नहीं जानते भक्तराज, कोई प्यार पुरुष अपने बल पुरुष से निहत हो जाता है तो माता जी के मंदिर में जाकर के अपनी नाक कर गड़ता है। अरे माता जी तो उसी की रक्षा करती है जो युद्ध करता है। तुम चिंता ना करो भगवान, तत्काल मुझे आज्ञा दो, मैं जा करके वो दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करता हूं।
चलो हनुमत लाल, सभी वानर मंडल चल करके उस मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करते। नहीं ठहरे भैया, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए। क्या तुम उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तुम जाओगे? हाँ भैया। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता कि घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रेम यारानी है। संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रेम यारानी है। ओ मेघनाथ बहुत बलशाली तपसी है, उसकी जो पत्नी प्रेमिला है वह उसे अपने जीते जी मरने नहीं देगी अगर तुम उस योद्धा का संहार कर दोगे। लेकिन लक्ष्मण, लेकिन कि वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। दुष्ट मेघनाथ, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। ओ मेघनाथ बहुत बलशाली तपसी है, वो मर करके पुनः फिर जीवित हो जाता है। उसके पास ऐसी मायावी शक्तियां हैं, कहीं तो छिप जाता है, कहीं तो प्रकट हो जाता है। उसके माया जाल को तुम नहीं काट सकते लक्ष्मण, नहीं काट सकते। नहीं भैया, कि यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिगाड़े का